आप, ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हमारे साथ अरसलान साहब हैं मुल्तान से। अरसलान साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं। और अरसलान साहब ने मेरी वीडियोस देख के मुझे अप्रोच किया। दो ऑब्जेक्टिव है इनका। मेन ऑब्जेक्टिव तो था कि ये स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाहती हैं, समझना चाहती हैं कि मैं भी हिस्सा इसमें लूं अपना। दूसरा, इंशाल्लाह से ये कुछ प्रोजेक्ट अपना लगा रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ और इनको फिजिबल नजर आया, समझ आया, तो ये अपनी कंपनी भी जेम बोर्ड पे इंशाल्लाह लिस्ट कराएंगे। लेकिन वो बाद की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले काम को टेस्ट करो, पहले कारोबार को समझो छोटे पैमाने पे, और बाद में जब आप उसमें सेटल हो जाओ और उसको आपको समझ लो कि उसका मुनाफा नफा नुकसान कितना है, तो फिर उसको बढ़ाओ। और फिर उसको बेशक इस हद तक बढ़ाओ कि अपनी जाती कंपनी खोल लो। ठीक है। तो जी अरसलान साहब बहुत थोड़े से वरिड थे कि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है ज्यादा, तो क्या मैं समझ लूंगा पॉइंट कि मैंने क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे खरीदना बेचना है। फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम इनको समझाया है। फर्स्ट 90 डे की वजाहत कर दूं कि पहले 90 दिन आपने मार्केट में एंटर होके क्या करना है। उसमें दो तीन चीजें मैं जी हमेशा लोगों को कहता हूं। नंबर एक, आपने सरमाया 3.5 लाख से ज्यादा नहीं लगाना। 25,000 से 3.5 लाख, जो कि एक मोबाइल की कीमत है, उतना पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। वो भी पोर्शंस में, 5-5, 10-10 हजार की छोटी छोटी खरीदो फरोख्त। मैं लोगों को समझाता हूं कि फर्स्ट 90 डे लालच में ना आए, पैसे के पीछे ना भागें। पहले काम को समझें, अपनी ग्रिप को मजबूत करें, नफा नुकसान समझें, बाद में पैसा कमाएं। जी क्यों जी, यही बातें हुई अरसलान भाई? जी सर, ऐसे ही हुआ है। आपने कहा 3.5 लाख से ज्यादा नहीं डालने, और इसे ना जरा देखभाल के सीख के फिर करना है। और 90 दिन के बाद जब आपको समझ आ जाए कुछ, तो फिर ही इसमें और इन्वेस्ट करनी है, वरना तो नहीं करनी। और आपको ये भी बता दिया कि कौन सी चीज कैसे किस रेट पे पकड़नी है और किस रेट पे सेल लगानी है उसकी। हाँ बेसिक सर, समझ। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को भी आप बताते, तो मैं तो खैर अनपढ़ हूँ, शायद 5 और 8 क्लासें भी शायद अच्छी तरह नहीं पढ़ी, शायद 4-5 से ही छोड़ गया। तो सीन ये है कि सर शायद मेरी बीवी हैं, वो भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, मैं अनपढ़ हूँ, वो भी समझ जाती, एक बच्चा भी समझ जाता शायद। मैं यही तो फिर शायद बड़ा हूँ और समझ आ गई है। यही अरसलान भाई, मैं लोगों को कहता हूं कि लोग ये समझते हैं कि देखें, स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, उसको सट्टा बाजार बना दिया है। ये सर सट्टा मैं बाजार बताता नहीं हूँ है। आपको, मेरा एक दोस्त था सर, जी। मेरा एक दोस्त था, शायद वो ये आपकी वीडियो भी देखे और वो ये सुन रहा होगा। आपको मैंने व्हाट उसके साथ आप उसे इन्वेस्ट की थी। व्हाट्सएप पे भेजिएगा ये जब अपलोड होती है, ताकि वो देखे अपने। हाँ सर, मैंने ना उसे व्हाट्सएप, मैं उसे भेजूंगा, स्टेटस लगाऊंगा, और मेरा 400-500 बंदा देखता है आराम से सर। जी। तो सीन ये है कि उसने मेरे साथ ना इन्वेस्ट की सर, ना मैंने उसके साथ की। जी। तो मेरे से एक दिन लाख रुपए लेके 2 दिन बाद मुझे 2 लाख उसने वापसी दे दिया सर। जी। कहता है मैंने ये कमा लिया। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो इस जैसा, ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा लाख रुपए दिया, 2 दिन बाद इसने मुझे 2 लाख दे दिया है। मैं सर खुशी में, और माशाल्लाह मैंने हल्ला हल्ले डाल दिए, भी मैंने इतने पैसे अर्न कर लिए ऑनलाइन, ये वो, अनपढ़ आदमी। तो सर पता लगा, कुछ दिन बाद उसने कहा जल्दी से मुझे पैसे दो, हमने फिर बढ़ाने हैं, फिर बढ़ाने हैं। बस ऐसे एक दिन ही गुजरा होगा, 2 दिन मुश्किल से। उसने कहा फिर एक ऑफर आई है, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसे दो, पैसे दो। तो सर मुझे ना, क्योंकि आपको पता है कारोबारी बंदे हैं, कोई बंदा इतना पीछे पड़ गया, तो जो मेरे साथ ऐसे लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने उसे वही लाख रुपए जो उसने मुझे बेनिफिट दिया ना, मैंने उसे वही दिया। अब आएगा सर वो लाख रुपए का बेनिफिट, अभी तक नहीं आया। भाईजान, उसने करोड़ लेके भागना था। इसको मैं आप सब पाकिस्तानी हम्म, भाइयों के लिए और जो बैरून मुल्क रहने वाले हैं उनके लिए भी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोंजी स्कीम। जी। पोंजी स्कीम क्या होती कौन सी है? स्कीम? ये फ्रॉड लगाते हैं पूरी दुनिया में। जैसे देसी जबान में बोले तो डबल शाह। ये डबल शाह इस्लामाबाद सर। में भी इस वक्त एक कंपनी जो है वो पकड़ी गई है, और बहुत सी कंपनियां पकड़ी जाने वाली हैं प्रॉपर्टी की। वो करते क्या है, जी मैं आपको प्रॉपर्टी की कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी मौजूद हैं, और ऐसे लोग हर कारोबार में मौजूद हैं कि मैं पैसे, लोग लालच में अपना पैसा उनके हवाले कर देते हैं, और वो डबल करने की बजाय वो ओरिजिनली लेकर गायब हो जाते हैं। वो करते जी ये सर, हैं ऐसे ही होता पॉन्जी है। स्कीम वाले कि वो अब इस्लामाबाद में वो कर ये रहे हैं कि आपको एक पहाड़ी दिखाते हैं,
कहते हैं पहाड़ी नजर आ रही है? आपने कहा हाँ जी नजर आ रही है। कहते हैं यहाँ पे ना हमारी बिल्डिंग बन रही है, यहाँ जी। पे हम सेंटोरस माल से बड़ा माल बनाएंगे, वो इतने लाख स्क्वायर सही। फुट, नक्शे भी होते हैं उनके पास, बड़ी अच्छी जी। प्रेजेंटेशन भी होती है, और पतली पतली कमर वाली मेकअप लगाई हुई लड़कियां भी होती हैं, जो देख के पाकिस्तानी जी। वैसे जी। ही परेशान हो जाते हैं। वो बड़ी हाँ जी सर। प्रेजेंटेशन देते हैं, 5 स्टार होटलों में खाना भी देते हैं, जो बंदा आए ना प्रेजेंटेशन लेने, बंदा कहता है जी यार सर। इन्हें ना दे खाना खवा रहे हैं, कितनी बड़ी हम्म। पार्टी है। अच्छा, अब वो कितनी बड़ी करते क्या बात है, है। वो कहते हैं कि आप अभी हमारे साथ पैसा लगा दें, हम आज से आपका किराया चालू कर देंगे। जरा गौर करना हम्म। अरसलान भाई, जी अभी जी, आज से अभी पैसा लगाए, बुनियाद आज से शुरू रखी कर नहीं दें। गई। एक स्काई राइज बिल्डिंग जो है वो कोई 5 सालों में मुकम्मल होगी, क्योंकि छतों ने तो अपना टाइम लेना है ना, ऐसे थोड़ी हो जानी है कि सुबह सुबह 25 मंजिला खड़ी हो जाए। वो कहता है नहीं सर, ऐसे देखें होता नहीं। आप करोड़ रुपया लगाएं हमारे साथ, हम्म। हम आपको लाख रुपया महीने का प्रॉफिट, 2 लाख रुपया महीने का प्रॉफिट भी देंगे, आप चाहें तो प्रॉफिट में बिकवा भी देंगे। उन्होंने अपनी स्टॉक एक्सचेंज खोली हुई है, फाइलें जैसे खुली हुई हैं, जी सर। और आपको मुनाफा मिल रहा है जी, आपकी दुकान का किराया तो आपको मिल रहा है। हम्म। अल्लाह कहना लो जी, ये तो बड़ा जबरदस्त है कि मैंने करोड़ रुपया लगाना है, दुकान भी मुझे मिल जानी है, मुझे किराया भी मिल रहा है, और मुझे जी। ये फाइल मेरी बिक भी जानी है हाई रेट पे। जब तक हम्म। उनका पैसे का इनफ्लो आता रहे, वो मार्केट में पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। जब हम्म। वो पैसा मांगने वाले ज्यादा हो जाएं, जैसे आपको लाख से लाख उसने हम्म। दिया था, आपको एक जी दिन में सर। उसने कहा कि अब की बार करोड़ देगा, ये करोड़ के 2 करोड़ करके दो। सर मैंने कहा चलो 1.5 दे दे, 2 लाख दे दे, लेकिन वो आज यार तक जो नजर ही भी नहीं दे आया। दे, 5 लाख करा लो, 10 उसके अंदर लाख से ऊपर ही देगा ना, ये ऊपर सर देगा असल बंदा। में ना वो हमारे लिंक्स को जानता था, वो हमारे बिजनेस को जानता था, वो मुझे कहता था मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ हाँ इस्लाम। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ ना कर, तेरा अच्छा सिस्टम है, तूने इतनी जल्दी होंडा रिबॉन ले लिया है, पता नहीं कहाँ से गाड़ियां आके मुझे दिखाता था, अल्लाह जानता है सर। तो खैर अब वो मुझे नजर भी नहीं आ रहा, वो हमारे सर लिंक यही मैं जानता था। आपको बता फिर रहा वो हूँ, ट्रेडिंग के, सर मैं आपको बताता हूँ, एक दो बंदे और भी ले तकरीब आया अपने साथ। 270 अरब रुपया इकट्ठा कर चुकी है, भाग चुकी है ये कंपनी, 270 जी। अरब इस्लामाबाद में, 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 3 अरब नहीं, 270 अरब हम्म। रुपए है। ये मैं आपको बड़ी जी सर, खुफिया सही कह रहे रिपोर्ट हैं आप। अंदर की दे रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता। ये मुझे प्रॉपर्टी के एक बहुत जी। बड़े बंदे ने बताया, वो कहता है पैसा बाहर ट्रांसफर हो गया, बंदा बाहर भाग भाग गया, जो मेन बंदा है। अब वो पीछे उसके मुलाजम मुलाजम जी। बैठे हुए हैं, उन्हें पकड़ते रहे, वो किसी बात से ही अब पैसा किसी को मिलेगा। तो आप लोगों को सबको मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट, मुझे मेरे पास लोग आते हैं आगे मुझे कहते हैं कि आप हमसे इतने पैसे ले लें, हमारे हमारे हमारा काम कर दें। मैं कहता हूं भाई मैं पैसे जी। क्यों लूं, मैं बैंक हूं, मैं ऑथराइज ही नहीं हूं लेने का। मैं भी आपसे पैसे हम्म। मांगू तो मुझे भी मत दो, आपको यार जहां जो सही है तुमने सर। करना है हमें बताते जाओ, हम कर लेते हैं। तुम कंसल्टेंट की फीस लेनी है ज्यादा, तो अपनी फीस ले लो। जी किसी सर। के हाथ में अपना पैसा न दें, किसी को अपनी तिजोरी की चाबी न दें, क्योंकि जब आपके साथ फ्रॉड होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के कामों में जी ना सर। आए। हमेशा छोटे लेवल पे कोई बिजनेस है दुनिया का, जी। छोटे लेवल पे करके देखें, समझें, समझ आए तो उसे बढ़ाएं, नहीं तो अपना माल बेच के उसमें से निकल जाए। ये मैं आपको जी सर। तमाम, इसी तरह बिटकॉइन में लोगों को बड़ा फंसाया है, फॉरेक्स में इधर लाहौर की एक कंपनी है, हाँ शायद ही जी वो सर। बंदा उन्होंने छोड़ा हो, $5,000 का टीका उन्होंने हर एक को लगाया है। वो कहते हैं जी सही हम सर। आपको फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कराते हैं, आप जाते हैं, शुरू में आपको $100-200 बना के दिखाते हैं। मेरे अपने दोस्त कई जी। फंसे हैं, मैं बाद में आकर उन्होंने मुझे सही। बताया, मैं कहा यार पहले कहना तू मना करना सी, मैं कहा फिर हम जगे रहे। हम्म। लालच जो हाँ है ना सर। आपकी आंखों पे पट्टी बांध देता है। अगर ऐसा कोई बंदा इतना, मैं ये कहूँ ना कि मैं 500% कमा लेता हूँ महीने का, तो भाई जी सर। बैंक पूरे पाकिस्तान के मेरे पीछे होंगे कि खुदा का वास्ता जवाब साहब आप हमारा पैसा ले लें। मैं आपको कभी मैंने नहीं कहा कि इसमें एक का चार होता है, मैं आपको ये जी। कहता हूं कि एक माकूल बिजनेस है, इसमें माकूल मुनाफा होता है, गलती हो जाती है, घाटा भी पड़ता है, लेकिन 55 साल 54 साल से मेरी फैमिली इसमें है, 34 साल से मैं कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई बंदा एक जी। सवाल पूछे कि 34 साल में अगर आप रुपया लेकर आए थे तो आज आपके पास 1 रुपया या 10 रुपए हैं, तो मैं कहूंगा जी मेरे पास 100 रुपए हैं, कि हमने इसमें से जी। कमाया है।
खाया भी है, जी इखराजात भी पूरे किए हैं, अपनी जिंदगी भी स्टाइल में जी है और इसमें से कमाया है। जी लेकिन आप मेरे पीछे जी न लगे, आप वही पूरा हम्म, पाकिस्तान सब लोग 25,000 से 3.5 लाख, सीइंग इज बिलीविंग, अंग्रेजी की एक कहावत है, देखो देख कर पता चलता है कि ये सच है कि झूठ है, जवाब साहब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो गलत छोटे कह रहे हैं, पैमाने पे ठीक है, सही पच्चीस कह रहे हजार हैं। से 3 लाख रुपए लगाओ, एक सेशन में आकर ट्रेनिंग लो, 3,500 रुपए की वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप अटेंड करो। सतना कुमारी वर्कशॉप है, 2 घंटे की हम्म, वर्कशॉप, उसमें हम पूरा प्लान ठीक है। देते हैं। आप अपने वो 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख 90 दिन आराम से थोड़ा थोड़ा करके खरीदो फरोख्त करके समझो। अगर आपको समझ आए कि वाकई काम ठीक है, तो 90 दिन के बाद अगले लेवल पे जाओ। फिर भी मैं अगले लेवल पे सनान साहब लोगों को नहीं कहता करोड़ों लगाएं, मैं अगले लेवल पे कहता हूँ जी कि आप 10 लाख आपकी लिमिट है, 10 से ऊपर नहीं जाना। फिर 3 महीने कुछ जी कंपनियां और ऐड कर लो अपने पोर्टफोलियो में, और अब 3 महीने और करो। हाँ, 6 महीने जब आपको हो जाए इस काम में, फिर आप बैठ के सोचें कि मेरे पास कितनी रकम है, मैं कितनी लगाऊं, कितनी ना लगाऊं, कितना रिस्क है इसमें, क्या खौफ है इसमें, बंदे को हर बात समझ आ जाती है। तो मैं यही जी बात सर। थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा भी अरसलान साहब को कह रहा था कि अगर इनका जो कारोबार है मैं भी करूं तो शायद मैं पहले दिन नुकसान करूंगा, लेकिन अगर मैं 90 दिन जी इनके सर। साथ जाके बैठूं, रोज इनकी फैक्ट्री, इनके दफ्तर जाकर बैठ जाऊं और देखूं और सीखता जाऊं, तो फिर इंशाल्लाह से नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। सर मैंने आपको कहा ज्यादा कुछ ना हो, कम से कम इतना होगा कि आपको ये पता चल जाएगा मार्केट में ये फ्रॉडिया है और ये ठगबाज है। ऐसे आप लूटे नहीं जाओगे। कम से कम 3 महीने में हम भी आपको अपने बिजनेस में ये सिखा सकते हैं कि जी, कोई लूट ना सकेगा आपको। ये बड़ी बात, यही मैं कहता हूँ लोगों को, जब बंदा पक्के पैरी हो जाता है ना, फिर मेरे कई जी शागिर्दों को लोगों ने बड़े बड़े फार्मूले दिए हैं, वो काबू नहीं हाँ चढ़े जी। उनके। उन्होंने कहा सर आपकी हाँ ऐसे बात होता सुनी हुई थी, हमने कहा कि नहीं मैं आऊंगा, अगले महीने आऊंगा तुम्हारे पास। वो फिर बाद में जब अंजाम देखा तो वो उन्होंने कानों को हाथ लगाया। तो बहरहाल जी, हमने है। आपको इन पब्लिक सर्विस मैसेज सबको कन्वे कर दिया है। अरसलान जी सर। साहब से इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होगी, अगली बार इनसे 90 दिन बाद इनसे इंशाल्लाह। पूछेंगे इन्होंने क्या किया है, और दोबारा जी इनको सामने लाएंगे। और आई एम श्योर कि ये रुपया कमाएं, 1% कमाएं या 10% कमाएं, इंशाल्लाह, या उधर ही जी खड़े रहें, ये लॉस नहीं जी करेंगे अल्लाह के फजल से। जो बात इनको समझा दी है ना, नुकसान नहीं जी सर। करेंगे, भले थोड़ा कमाएं बड़े ज्यादा कमाएं। देखो बंदा जब जी थोड़ा कमाता है ना या वहीं खड़ा रहता है, तो उसके पास ऑप्शन होती है कि उस काम को फर्दर कंटिन्यू करना चाहे या छोड़ दे। लेकिन जब उसका जी नुकसान हो गया, उसका जो पैसा है वही कम हो गया, तो फिर वो बर्बाद हो जाता है, और कोई पता नहीं बेशक कहाँ सर। से बेचारा पैसा लाता है। नफा ना भी हो, बंदे को काम समझ आ जाए, फिर बंदा सोचता है कि यार ठीक है, नहीं यार नहीं, मजा नहीं आ रहा। आज तक तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने पुल आउट किया हो मुझसे सीखने के बाद। उसने जी सर। थोड़ा बहुत वो मार्केट के अंदर ही है, और यही मेरी ख्वाहिश है कि लोग मार्केट में आए। तो बहरहाल अगर आपको हाँ पसंद ना आए तो आप बेच दें, ना करें। जी। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर किसी और वीडियो इंशाल्लाह में। सर, इंशाल्लाह। अरसलान साहब इसको जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि अरसलान साहब मार्केट में आ गए हैं। जो मुझसे सीखा है जी सर। वो फ्री सिखाएं अपनी फैमिली को, अपनी फैक्ट्री के लोगों को, अपने दोस्तों को। मुल्क को तरक्की करनी चाहिए, रिस्क हर बंदे को अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ा अच्छा रिस्क दे रहा है। मेरा असल मिशन है पाकिस्तान को एजुकेट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी देना। पाकिस्तान जी जिंदाबाद।